अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये सुबह का टाइम है, मैं उठ गई हूँ और मेरे रूम की ये हालत है। तो अभी हम इंशाल्लाह इसको साफ़ करेंगे और फिर जो है ना आगे हम लोग नाश्ता करेंगे और आगे देखेंगे कि आगे हम लोग क्या क्या करते हैं। तो बस ये मेरे रूम का हाल है। ये मेरा जाए नमाज़ है जिसमें मैंने सुबह के टाइम नमाज़ पढ़ी थी फजर की, ये मैंने इधर ही छोड़ दी थी। और ये मेरे रूम का हाल है। चलें थोड़ी देर बाद तक देखते हैं कि मेरे रूम कैसा साफ़ होता है। तो मेरा रूम अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया है और नीट एंड क्लीन लग रहा है। और ये यहाँ से डायरेक्ट जो है ना बाहर से धूप यहाँ रखती है मेरे बेड के ऊपर आफ्टर 2 PM। तो ये जो मेरे बिस्तर वगैरह थे मैंने बाहर सारे धूप में बिछा दिए हैं। मेरा रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया और अब हम अपनी आगे की एक्टिविटीज़ देखेंगे कि हम लोग आगे इंशाल्लाह खैर से आज के दिन क्या करते हैं। तो मैं आपके साथ सारा इंशाल्लाह शेयर करूँगी। यहाँ मैं धूप में बैठी हुई हूँ, चाय पी रही हूँ। बहुत ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा धूप में ही बैठ जाती हूँ और चाय भी साथ साथ पीती हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मेरे रूम में इस टाइम जो है ना इधर दरवाज़े के पास धूप आती है, फिर 2 बजे 3 बजे जो है ना फुल रूम के अंदर धूप आती है, दीवारों पे धूप लगती है। तो फिर बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह से, पूरे रूम में धूप लग जाती है। सर्दियों में धूप लगती है और माशाल्लाह फिर गर्मियों में ना मेरे रूम में धूप नहीं लगती, तो फिर अच्छा रहता है। मैं अपनी चाय जल्दी जल्दी पी रही हूँ क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, मतलब डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है, अपॉइंटमेंट लिया मैंने, आइस चेकअप के लिए जाना है। तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी मैं चाय पी लूँ और वज़ू कर लूँ और फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़नी है खैर से इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह हम लोग अपने जो है ना डॉक्टर के पास जाएंगे आइस चेकअप के लिए, क्योंकि मैं हर 6 मंथ बाद जो है आइस चेकअप करवाती हूँ। तो आज की मेरी अपॉइंटमेंट है क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओह माय गॉड, गाड़ी गुजर रही है, बहुत शोर कर रही है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि रमज़ान आगे आ रहा है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है रमज़ान में ऐसे जाना। तो मैं रमज़ान से पहले एक दफ़ा हो के चेकअप करवा लूँ और इंशाल्लाह फिर खैर से दिखाऊंगी कि मैं किस हॉस्पिटल जा रही हूँ और चेकअप कैसा रहता है, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रवाना हो गए और ये कुछ चिप्स विप्स पड़े हुए थे। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने कहा चलें ये भी साथ साथ खाएंगे और इन्जॉय भी करेंगे और डॉक्टर के पास चेकअप भी करवाएंगे। जैसे आप मेरी फ़ाइल देख रहे हैं, ये है शिफा आई ट्रस्ट की फ़ाइल। वहाँ पे मैं जाके अपना आइस चेकअप आज इंशाल्लाह करवाऊँगी। हॉस्पिटल का थोड़ा बहुत टूर भी आपको करवाऊँगी इंशाल्लाह। धूप बहुत तेज़ थी तो मैं अपने साथ अपनी सन ग्लासेस ले आई। मैंने कहा चलो कहीं पर मट्टी शट्टी नज़र आई या फिर कुछ ऐसे धूप वगैरह तेज़ हुई तो मैं अपनी सन ग्लासेस इंशाल्लाह पहनूँगी। ये मैंने स्टाइलो से ली थी। तो ये आगे खैर से हॉस्पिटल हम लोग पहुँच गए थे। मैं और मेरी अम्मी जो है ना हम लोग हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। खैर से ये हम लोग अंदर जा रहे थे। तो ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है माशाल्लाह, अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये पूरा हॉस्पिटल जो है सिर्फ आइस का हॉस्पिटल है, यहाँ कोई और मतलब आप नहीं करवा सकते चेकअप शेकअप, सिर्फ आइस का ही चेकअप होगा। तो ये एंट्रेंस है, हम लोग यहाँ पे टोकन नंबर लेंगे, फिर हम लोग अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे। ये मेरा 172 टोकन नंबर था, मैं वेट कर रही थी। और यहाँ पे एक आंटी थी जो पंजाबी बोल रही थी, मुझसे कुछ पूछ रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा नहीं आंटी या तो पश्तो में बोले या उर्दू में बोले, समझ आ जाएगी, अदरवाइज़ पंजाबी ना मुझे नहीं समझ आती। तो मैंने उनसे कहा आप किसी और से हेल्प ले लें। तो ये मेरा 172 नंबर। फिर यहाँ पे मैं अपने डॉक्टर के रूम में बैठी हुई थी, चेकअप हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, चेकअप बिल्कुल सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे फिर मैं अपने घर रवाना हो रही थी, सर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा वेट किया। तो ये कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू ने सारा कुछ जो है ना हमारे लिए कुकिंग शुकिंग कर ली थी, चिकन उन्होंने बना दिया था। पिंडी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो आने जाने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। तो ये वापस हम लोग अपने घर जा रहे थे क्योंकि 3 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे और 8 बजे हमारा नंबर आया, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। फिर हमने साथ साथ अपने घर जाते हुए मिठाई ली। भाई की कॉल आई थी, भाई के जब वापसी पे आओ तो मेरे लिए मिठाई लेकर आओ, मेरा बहुत दिल कर रहा है।
तो ये भाई के कहने पे हम लोग उनके लिए मिठाई लेकर आए थे, दही, कीनू, माल्टे, आलू, प्याज, टमाटर भी हम लोग अपने साथ लाए थे। तो बस फिर जैसे ही आए तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने चाय भी बना दी थी, खाना भी निकाल लिया था। फिर बड़े भाई ने और हम सब ने मिल के खाना खाया, चाय पी, फिर मिठाई भी खाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैं अपनी जो है ना भाई के हाथ की चाय पी रही हूँ। खैर जैसे भी थी, तैयार मिली थी, तो मैंने कहा यार बस खामोशी के साथ पी ली जाए, कोई बात ना की जाए तो अच्छा है। बस फिर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ ली थी और इसी के साथ हम लोग अपना व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।